हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस नए पिका कार्ड में। आज हम ये जानेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप में या फिर जिस पर्सन को आप लाइक करते हो या आप सेपरेशन में भी हो सकते हो, तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में क्यों आए हो या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के प्रति अट्रैक्टिव क्यों हो। आपके लाइफ में इस व्यक्ति के आने का मतलब क्या है, इस रिलेशनशिप के होने का मतलब क्या है, ये आपको क्या सिखाने आया है, ये आपकी ज़िंदगी को किस तरह बदलेगा। इन सवालों का जवाब आज हम देखेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में। यह ऑप्शन 1, यह ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इनमें से जो कार्ड आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रही है या फिर जो आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरा कार्ड है या वो मेरा कार्ड है, तो आप उसे ही सिलेक्ट करिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन 1, ये है आपके कार्ड्स, मैंने सफल कर लिए हैं। यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है। कभी आप साथ होते हो, कभी आप नहीं होते हो, कभी कोई एक दूसरे वाले को छोड़ के जाता है, कभी दोनों ही एक दूसरे से मुंह फेर लेते हो। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टनर स्टेबिलिटी को भी ढूंढ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं दोनों लोग, यानी कि अभी भी लाइफ में उन्हें या फिर आपको अपने आप को जानने की, अपने लाइफ को स्टेबल बनाने की, कोई अच्छी जॉब या अच्छी बिजनेस खड़े करने में वहाँ उनका फोकस ज़्यादा जा रहा है, या फिर वो अपने लाइफ के किसी एरिया में ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, या आप भी हो सकते हो, जिसकी वजह से आप लोग अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते हो। मोस्टली ये कोई बिजनेस सिचुएशन हो सकता है, वर्क सिचुएशन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने ही लाइफ के किसी अपने हॉबीज़ या फिर अपने लाइफ के अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकस करते हो और इस लव रिलेशनशिप को ना फोकस, ना ज़्यादा टाइम नहीं देते, ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, जिसकी वजह से आप परेशान होते हो। ये काफ़ी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप आपको ये सिखाने आया है, और ये रिलेशनशिप क्योंकि यहाँ लवर्स कार्ड आया है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप, ये जो पार्टनर है, ये आपके लिए एक ट्रू मैच है, ये आपके लिए सही है, ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि ये आपको धैर्य सिखा सके, आपको पेशेंस सिखा सके, आपको ट्रस्ट करना सिखा सके। ये रिलेशनशिप डिवाइन की तरफ से दिया गया है आपके लाइफ में, कि जो भी आपके लाइफ में अभी चल रहा है, आप साथ हो नहीं हो, मिलना बिछड़ना चलता रहता है। अगर आपका साथ रहना नहीं रहना, ये जो चल रहा है, ये जो डायनेमिक है, ये होना था। ओके, सो ये होना था। और आपको जो चीज़ इस रिलेशनशिप से सीखनी है ना, वो ये है कि आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में जब साथ होते हो, एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो, एक दूसरे को पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हो, या फिर थोड़े रिस्ट्रिक्शन डालते हो एक दूसरे के ऊपर कि हाँ तुम मुझे दिन में चलो 10 बार आपने कॉल किया और मतलब लाइक आप 10 बार कॉल करते हो उनको, वो आपको 10 बार कॉल करते हैं, पॉजिटिव होता है, तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तो उस थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग वाला वाइब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो चीज़ आपको कम करनी चाहिए, वो चीज़ आपको छोड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप आपसे, आप जब तक ट्रस्ट नहीं सीखेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको पेशेंस सीखना होगा, आपको ये आप ऐसा देखिए, दो लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं, दोनों की एक इंडिविजुअल लाइफ भी होती है। तो आप जब एक साथ रहते हो तो एज अ कपल ठीक है, आप अच्छे मोमेंट स्पेंड करिए, आप अच्छी तरह रहिए, पर जब अलग अलग होते हैं, अलग अलग रहना शुरू करते हैं, लाइक पूरे दिन में अब वो कहीं अपने काम पे है, आप कहीं अपने काम पे हो, तो हर वक्त पॉजिटिवली उनका ख्याल दिल में रखना पॉजिटिव एनर्जी होती है। एनी टाइम सोचते रहना कि क्या कर रहा होगा, परेशान होना एक दूसरे को लेके, तो वो चीज़ जो है ना, उसको कम करने की ज़रूरत है और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और थोड़ा खुला छोड़िए, थोड़ा मतलब जीने दीजिए, खुद भी आपको जीना सीखना होगा, इंजॉय करना सीखना होगा, अपने पार्टनर के साथ भी, अपने पार्टनर के बगैर भी। आपको खुद में स्ट्रॉन्ग बनना होगा,
और इसी तरह आपका पार्टनर भी होंगे, या फिर वो ऑलरेडी है शायद। मुझे पता नहीं आपको या आपके पार्टनर को, किसी को तो ये चीज़ पकड़ के रखने वाली पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ना होगा और बेहतर लाइक थोड़ा सा मोमेंट में रह के लाइफ को एंजॉय करने वाला एनर्जी पकड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो ये ओरेकल कार्ड से मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आपको रिलेशनशिप में दिक्कतें आती है या फिर कोई भी आपका इशू होता है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उसे शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो लोग ठीक नहीं है इतना कि आप शेयर ना कर सके। सबके अलग अलग कंसर्न होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कहा गया है कि आप कुछ भरोसेमंद लोगों को आप शेयर भी कर सकते हो। वो चीज़ें शेयर करोगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो जिससे आप बहुत ट्रस्ट कर पाओ वैसे लोगों को आप शेयर करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे शेयर करो। शेयर करने से मिलेगा सॉल्यूशन, शेयर करने से मिलेगी हेल्प, और वो हेल्प आपके काम आएगी। सो बेसिकली यही है आपकी इस रिलेशनशिप का क्या बोलते हैं, ट्रूथ यही है कि आपको ये सीखना होगा। ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ रिलेशनशिप है। ये जो चल रहा है ये डिवाइनली गाइडेड है। आपको सीखना होगा ट्रस्ट करना कि जब वो अपने टाइम पे बिजी रहते हैं तो आप भी अपने आप को किसी अच्छे से एक्टिविटी में एंगेज रखिए। ये चीज़ आपको सीखना होगा। और अगर आप लोग अपने काम या करियर को लेके फोकस्ड है तो आप करिए उसे। 24 घंटे काम मत करिए, लेकिन हाँ एक अच्छा शेड्यूल बनाए कि चलिए मैं इतने से इतने बजे तक तुमसे बात करूँगा, या मैं सिर्फ अपने रिलेशनशिप के एरिया में फोकस करूँगा। रात के सपोज इतने बजे मैं बात करता हूँ, लेकिन दिन के इतने बजे से इतने बजे तक मैं काम करता हूँ। तो वो एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा अच्छा सा, क्योंकि स्टेबिलिटी का भी मुझे दिख रहा है कि दोनों ही स्टेबिलिटी को लेके स्ट्रेस रहते हो। सो या आप इस गाइडेंस को फॉलो करें जो भी कहा गया है, और आई होप आपकी रिलेशनशिप जैसा कि आप चाहते हैं वैसे ही खूबसूरत बन जाए, बिना स्ट्रेस के, बिना वरी के, और बिना ही पॉजिटिव या फिर परेशानी वाली एनर्जी से बाहर निकल के एक अच्छी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। और आई होप कि आप इस गाइडेंस को भी फॉलो करें। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और इसी तरह के पिका कार्ड्स मैं लाती रहूँगी। बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2, ये है आपके कार्ड्स। वेल ग्रुप 1 की तरह आपके ये वाले 2 कार्ड्स, ऐसे वाले के एक ही कार्ड गिरे, पर ऐसे के 2 कार्ड्स गिरे। सो आपकी रीडिंग में मैं ये देख सकती हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है या जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये आपको लाइफ में यही सिखाने आया है कि आप अपने ट्रू चॉइसेस को पहचान सको। इन द सेंस कि ये रिलेशनशिप के चलते या इस व्यक्ति के चलते आपने ये जाना कि आपको एक्चुअली ज़रूरत क्या है, किस तरह के इंसान को आपको चुनने की ज़रूरत है। आपको पहले अगर आपके चॉइस थे कि मुझे ऐसा 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 पर्सन चाहिए, लेकिन ये रिलेशनशिप या इस पर्सन के चलते आपने जो लेसन सीखा है उससे आपकी चॉइसेस बदल गई। शायद पहले आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को वैल्यू करते थे। जस्ट एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि आप पहले ऐसे लोगों को वैल्यू करते थे कि भाई हैंडसम हो, ये हो, स्मार्ट हो, रिच हो। लेकिन इस रिलेशनशिप ने आपको कुछ ऐसा सिखाया कि अभी आप के चॉइसेस बदल गए हैं। अभी आप वैल्यू करते होगे जेन्युइन पर्सन को। अगर अभी आप वैल्यू नहीं करते हो लुक्स को, अगर पहले आप करते थे, तो अगर आप तो इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत बदला है। इसने आपकी चॉइसेस को सुधार दिया है। इसने आपको चॉइसेस को सुधार दिया है। इसने आपको ये भी सिखाया है कि आपको किन लोगों पे अपने आप को अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए और किन लोगों पे नहीं करनी चाहिए। पहले अगर आप ऐसे थे कि आप हर किसी को चांस देते थे, कोई भी आपसे प्यार से बात करता आप हर किसी को मौका देते थे, लेकिन अभी आपको ये लेसन मिला कि आप अभी आप जिसको टाइम दे रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, जिससे भी मिल रहा है, अभी आप सोच समझ के करते हो कि भाई ये
इतनी एनर्जी के लायक है, ये सही है, तो मैं इसके साथ जाऊंगी या फिर जाऊंगा। अभी आप सोच समझ के अपनी एनर्जी को देते हो। मैं ये देख सकती हूँ कि ये पर्सन जो भी है, जिसके भी बारे में आप देख रहे हो, वो उन्होंने शायद पहले चाइल्डिश हरकतें की होंगी जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर किसी न किसी वे पे आप बहुत हर्ट हुए हो इस इंसान की हरकतों की वजह से। और इस इंसान की इन हरकतों की वजह से आप इतने हर्ट थे कि आप आप बहुत ज़्यादा बदल गए। आप जो सोचते थे कि पहले आपको ये व्यक्ति जो लगता था, जब आप शुरू शुरू में इनसे मिले थे, तब आपको जो लगता था कि ये इंसान ऐसा होगा वैसा होगा, वो परसेप्शन पूरा चेंज हो गया। बाद में जाके आप रियलिटी को देखने लगे, आप सच्चाई को देखने लगे कि हाँ भाई, जो दिखता है वो होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो कोई बुरा इंसान है, वो कोई गलत इंसान है, लेकिन जो आपको दिखता था, जो आपके चेहरे पे एक वेल थी पहले, एक नकाब, मतलब उनके चेहरे पे नकाब नहीं थी, लेकिन आपको लगता था कि ये व्यक्ति तो ऐसा होगा वैसा होगा, वो चीज़ बदल गई और आप अभी चीज़ों को क्लियरली देखते हो, आप चीज़ों को क्लियरली समझ सकते हो। और पहले ऐसा था कि आपको शायद इंसानों को पहचानने में भी दिक्कत होती होगी, लेकिन अभी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि भाई कौन मेरे साथ वाइब कर रहा है, कौन मेरे से मैच कर रहा है, किसके साथ मैं ज़्यादा किसके साथ टाइम स्पेंड करके मैं जेन्युइनली हैप्पी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। अभी आप वो चीज़ एकदम अच्छी तरह से समझ गए हैं। और यू नो व्हाट, क्योंकि आपको जो ये अक्ल आई इस रिलेशनशिप में पढ़ के, आपको जो ये अक्ल आई, आपको जो ये ज्ञान मिला, आपको जो ये समझ आई, इससे आप बेटर चॉइसेस बना सकते हैं। और ये बेटर चॉइसेस आपकी हैप्पीनेस है, ये बेटर चॉइसेस आपको हैप्पीनेस दे सकती है। क्या आप इसको देख सकते हैं? वर्ल्ड कार्ड है ये, नहीं पता है, किस नहीं देख सकते, एक सेकंड। या ये जो इस रिलेशनशिप के चलते आपका जो ये टेस्ट बेहतर हो गया कि आप जो बेहतर लोगों को चूज करने लगे, आपको जो ये ज्ञान मिला कि हाँ भाई, मेरा टाइप क्या है एक्चुअली, मैं किस तरह का हूँ और मुझे मेरे साथ किस तरह के लोग जचते हैं, ये लोगों की जो एक समझ आई ना, ये इम्पोर्टेंट है। और यही आपको फुलफिलमेंट दे सकता है, आपको खुशी दे सकती है। आपको एक समझ में आया कि भाई किस तरह के लोगों को आपको चुनना चाहिए। ये आपके लाइफ में आगे जाके आपको बेहतर चॉइसेस बनाने में हेल्प करेगा, खास तौर पे लोगों के मामले में, दोस्त के मामले में, लव के मामले में। आपको जो आपके लिए सही है वैसे लोगों को चुनने में आपकी हेल्प करेगा। अभी आप अपनी एनर्जी को इधर उधर नहीं दे रहे हो जैसे पहले दिया करते थे कि भाई थोड़ा सा कोई पसंद आ गया या फिर कोई बहुत अच्छा दिखता है तो मैं उस पर एनर्जी इन्वेस्ट करूँगा, मैं उसको लाइक करूँगा, उसको पसंद करूँगा, और तो वो चीज़ एकदम चला गया। अभी आप समझदार हो गए हो। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के मामले में ये भी हो सकता है कि यही व्यक्ति हो जो वक्त के साथ बदल भी जाए और इसी के साथ आपकी फुलफिलमेंट है, क्योंकि इन्होंने शायद जो हरकत की होगी पहले वो नादानी में की हो, या फिर कभी कभी जानबूझ के भी इंसान करता है, कुछ चीज़ें नादानी में की हो। हालांकि मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें इन्होंने नादानी में की होगी, और अगर आपसे वो अभी अपोलोजाइज करें तो आप परख लीजिए उन्हें कि वो पूरी तरह से बदले हैं कि नहीं। पर मुझे तो ये दिख रहा है कि आपकी जो समझ है वो एकदम पक्की हो गई है। और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इस व्यक्ति के साथ कंटिन्यू रखना है, तो ये कंटिन्यू आप कर सकते हो। ये सक्सेसफुल होगा, ये फेलियर नहीं होगा। पिछले बार की तरह या पहले आपके साथ जो भी हुआ है, ये अभी जो नेक्स्ट स्टेप आप लेंगे ना, वो फेलियर नहीं होगा, वो सक्सेस में बदलेगा। आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप जिस पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो उस इंसान के साथ भी आप अगर कंटिन्यू करना चाहे, आगे बढ़ाना, तो वो अच्छा जाएगा। जब तक आप अपनी समझ को ठीक रखते हैं कि हाँ जब तक चीज़ें ठीक चल रही है तो आप ठीक रहिए, इंजॉय करिए। जब भी आपको गलत लगे तो आप उस पर आप आवाज़ उठाए, आप उस पर गौर करें कि भाई ये चीज़ तो ठीक नहीं है मेरे साथ, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हमेशा अपने लिए सही चीज़ों को जब आप चुनना शुरू करेंगे,
जब आप अपने तरह के लोगों के साथ सही, मतलब लाइक आप समझ गए होंगे इस रीडिंग से कि आपकी रीडिंग से आप सही चीज़ें सिलेक्ट करने लगोगे, सही लोग सिलेक्ट करने लगोगे, उसके बाद सब कुछ ठीक है। सो या गाइज, आई होप इस गाइडेंस का फॉलो करेंगे, और ऑब्वियसली करना भी चाहिए, सही इंसान हमें चुनना ही चाहिए जो भी हो। तो लाइक गलत इंसान चुनेंगे तो हमारा ही नुकसान होता है। तो आप इस गाइडेंस को फॉलो करें। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह के पिक कार्ड्स में लाती रहूँगी। बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, ये है आपके कार्ड्स। मैंने इनको सफल कर लिया है। ये है आपकी स्प्रेड, और आपके कार्ड्स में मैं ये देख सकती हूँ कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही डोमिनेंट हो, और या आप कुछ ये इंसान रिलेशनशिप में ज़्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं, और आपके और इस व्यक्ति के जो चॉइसेस है लाइफ में वो अलग हो। यानी कि उन्हें जो चाहिए वो चीज़ें आप अभी नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि ये व्यक्ति जो है वो एक शादी, फैमिली जैसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, और चाहते हो कि वो शादी और मैरिज को लेके फोकस्ड है। और कहीं ना कहीं शायद आप ऐसे हो सकते हो कि आप अपनी लाइफ का भी इस वक्त फ्रीली जीना चाहते हो, यानी कि एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने लाइफ को। अभी से ही आप शादी या फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहते। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में तो या तो आप दोनों के चॉइसेस जो है वो बहुत ही अलग अलग है। और ये रिलेशनशिप आपको ये सिखाने आया है आपकी लाइफ में कि फ्री विल जो होता है इंसान का, उस चीज़ के बारे में कि आपकी एक फ्री विल है। हर व्यक्ति की एक फ्री विल होती है कि हम जो चाहते हैं हम उसे परस्यू करें, नो मैटर व्हाट। समाज में कुछ लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन लोग फ्री विल को एक्सेप्ट करते हैं। आप ही देख लीजिए, दुनिया में बहुत लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं या फिर ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड है जिन्हें हम जिसे लोग गलत ठहराते हैं, लेकिन लोगों को जो करना है वो करते हैं। तो वो होता है फ्री विल, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कोई क्या बोले, सपोर्ट मिलता है कि नहीं, जो भी हो, ये तो एक फ्री विल होती है, इंसान की अपनी मर्जी। भले ही इससे लोग आपसे नाराज हो जाए, उसकी खातिर किए बिना अपनी इच्छाओं को फॉलो करना, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, वो होता है फ्री विल। तो मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि आपको ये रिलेशनशिप जो है या फिर ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में इसीलिए आया है, ये जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है, ये आपको ये सिखा रहा है कि आपको अपने फ्री विल पे ध्यान देना चाहिए। मतलब फ्री विल जो होता है एक व्यक्ति का, वो इम्पोर्टेंट होता है, और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि अपनी लाइफ में अपनी मर्जी के चीज़ें करना। मैं ये देख रही हूँ कि इससे आप एक ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो कि आप अभी कंफ्यूज हो कि आप क्या करें। आपके पास दो ऑप्शन है, और या तो आप इस व्यक्ति को पकड़े रहे, या फिर इनके ड्रीम्स और इनके जो इच्छा है उस इच्छा पूर्वक आप चले। एक वो हो सकता है, और एक तरफ ये हो सकता है कि आपकी अपनी फ्री विल, आप अपने तरह से जीना चाहो, आप अपने तरह से लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहो, अभी से ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते। एक वो चीज़ मुझे दिख रहा है, एक ये चीज़ दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहो। ऐसा भी हो सकता है कि ये ये नहीं कह रही हूँ कि ये व्यक्ति बुरा है या समथिंग लाइक दैट, पर मुझे ये डोमिनेटिंग एनर्जी मिल रही है। कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होगा। हाउएवर जो आपके एंजल्स है और आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेज दे सकते हैं। आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिल सकते हैं, आपको बहुत सारे इशारों में आपको पता चल सकते हैं। एंजल नंबर्स भी बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं आपके लिए। तो आप उन चीज़ों पे बहुत गौर करें, उन चीज़ों में गौर करें, तो आपको पता चलेगा कि आपके अगर आप अभी कंफ्यूज फील कर रहे हो कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस वे में जाना है, किस वे में नहीं जाना है, वो चीज़ अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हो तो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं।
ये आपके ड्रीम्स के थ्रू हो सकते हैं, गानों के थ्रू हो सकते हैं, नंबर्स के थ्रू हो सकते हैं, या फिर कभी भी आपके लोग आसपास लोग होते हैं, आप कहीं से गुजर रहे हो कि दो लोग अगर आपस में रास्ते पे बात करें, आप पास से गुजर रहे हो, तो वो लोग कुछ ऐसी बात करते हैं जिसके जब आप सुनते हो तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत सही बात बोला। कभी कभी हमें उस तरह से जवाब मिल जाते हैं हमारे सवाल के, उस तरह से हमें जवाब मिलते हैं। तो आपको गौर करना होगा कि मुझे क्या सिग्नल मिल रहे हैं। आप एक टीवी पे चैनल लगा कर मूवी भी लगा लेते हो, तो उस मूवी में अगर ये थीम है कि हीरो एकदम आज़ादी से अपने लाइफ को जीता है, जैसे ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर जिस तरह होता है, तो वो आपके लिए सिग्नल ये होगा कि आपको फ्री अपने लाइफ को जीने का, खुल के जीने का, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहिए। अगर कोई आप ऐसे मूवी देखते हो कि जहाँ दो लोग अपनी खुशी को, अपने अदर चीज़ों को सेक्रीफाइस करके वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो लोग दोनों सब कुछ छोड़ छाड़ के साथ घर बसाते हैं, प्यार में रहते हैं, तो ये आपके लिए ये इशारा होगा कि कि मुझे इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे एक घर बसाना चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, मुझे इनके साथ रहना चाहिए, फैमिली बिल्ड करनी चाहिए, ग्रुप में रहना चाहिए। तो उस तरह से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, उस तरह से ये आपको आंसर्स देंगे। हालांकि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने भी ड्रीम्स को परस्यू करेंगे। आपकी कार्ड्स के थ्रू मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप अपने चीज़ों को परस्यू करेंगे, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी आपके लाइफ में रहेगा, जिसकी वजह से आप बीच बीच में, इसलिए आप कंफ्यूज फील करते हो कि भाई मैं सीरियसली इन्हें अगर आप सीरियसली लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो काम आप करना चाहते हो, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, वो वाला एरिया थोड़ा ढीला पड़ जाता है, वहाँ आप ध्यान नहीं दे पाते हो। अगर आप यहाँ फोकस करते हो इस पर्सन पे, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर करने में फोकस करते हो तो आप इस अपने पर्सन पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो ये एक कन्फ्यूजन चल रहा है यहाँ पे। और आपको आंसर, अगर आप चाहते हो कि मैं सही आंसर्स जान पाऊँ कि भाई मुझे एक्चुअल में चूज़ किसे करना है, मैं इनके साथ रहना चूज़ करूँ या मैं एकदम उनसे कट ऑफ होके अपने लाइफ पे फोकस करूँ, इनको बिल्कुल भूल जाओ और अपने लाइफ पे फोकस करूँ, तो आपको इसका जवाब अपने ड्रीम्स में मिलेगा, अपने ड्रीम्स के थ्रू मिलेगा, आपके सिग्नल्स के थ्रू मिलेगा, आपके एंजल्स आपको जवाब देंगे। एंजल नंबर पे गौर करिएगा, जो भी एंजल नंबर अगर आपको रिपीटेडली दिखते रहे कि 11 11 10 10 10 बहुत ज़्यादा जो दिखते रहे, उसे आप ध्यान दीजिए उस पर, और वो आप गूगल करिए, नंबर का मीनिंग देखिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप कंफ्यूज फील करते हो तो। हालांकि दोनों ही रास्ते सही है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को भी चूज़ करते हो वो भी बुरी बात नहीं है, आप इनके साथ भी रहना पसंद करते हो और इनके मुताबिक अगर आप शादी करते हो, आगे बढ़ते हो, फैमिली बिल्ड करते हो, या फिर ये जो चाहते हैं उस तरह की चीज़ें करते हो, दोनों ही कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या सही है वो आप जानोगे, आपके एंजल्स जानेंगे, आपका हायर सेल्फ जानेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें डिफर करेंगे। तो आपके लिए जो सही है वो भगवान बता पाएगा, वो आपकी हायर सोल बता पाएगी, स्पिरिट गाइड्स बता पाएंगे कि भाई एक्चुअली आपके लिए सही क्या है लॉन्ग टर्म में। तो आपको गौर करना है, ये रिलेशनशिप आपको यही सिखाना है कि फ्री विल के बारे में, कि अपनी इच्छाएं भी होती है एक व्यक्ति में। शायद आप पहले इस चीज़ में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी आप समझते हो कि हाँ, कि मेरे ड्रीम्स कितने इम्पोर्टेंट है, मेरी इंडिविजुअल लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, लाइफ को एक्सप्लोर करना कितना इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को लेके आप अभी सीरियस हो गए हो। सो यही थी आपकी रीडिंग, आपकी रिलेशनशिप की ट्रुथ, ये थी आपकी एडवाइस, ड्रीम्स, एंजल नंबर्स। एंजल्स आपको इशारे इशारे में चीज़ें बताएंगी। तो आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करें। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहूँगी। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।